हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है डिवेंचर्स। डिवेंचर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 12 कॉमर्स। शेयर कैपिटल की बात वाला ये चैप्टर है। शेयर कैपिटल हमने पूरा अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पर अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब पे, तो जल्दी से जुड़ जाइए आप और जल्दी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको क्लास 12 कॉमर्स के सभी वीडियो थ्योरी क्लास के और न्यूमेरिकल क्लास के मिलते रहेंगे। चलिए, तो आज बात करते हैं हम डिवेंचर के बारे में। डिवेंचर क्या होते हैं, कंपनी कैसे इनको इश्यू करती है, तो इन डिवेंचर के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, डिवेंचर का मीन होता है जब भी किसी कंपनी को, कोई भी कंपनी हो, जब भी कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट होती है, लंबे टाइम के लिए अगर फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी क्या करती है कि डिवेंचर्स को इश्यू करती है। डिवेंचर एक तरह का लोन है जो कंपनी लेती है। अब लोन किस टाइप में बोलोगे आप, जैसे कंपनी कोई शेयर इश्यू करती है, ठीक है ना, उस शेयर इश्यू में क्या होता है, कंपनी के वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। जैसे कोई भी कंपनी के हमने शेयर खरीदे तो हम शेयर होल्डर कहलाएंगे। कंपनी के जो भी मीटिंग्स होंगी, जो भी जहां पर भी वोटिंग राइट्स होगा, जहां पर वोटिंग का टाइम आएगा तो हमें वोटिंग राइट्स मिलेगा। या कंपनी के जो भी जनरल मीटिंग होती है या जो भी कोई डिसीजन होते हैं उसमें सभी शेयर होल्डर्स को मौका दिया जाता है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी कंपनी को ऐसे फंड की रिक्वायरमेंट होती है जो लंबे टाइम तक के लिए होता है, या बड़े फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी क्या करती है, किसी अदर इंस्टीट्यूशन से लोन ना लेकर, जैसे बैंक से लोन ना लेकर, कहीं और से लोन ना लेकर, कंपनी लोगों को, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, जो आम पब्लिक जिसे कहते हैं हम, उनको डिवेंचर इशू करती है। डिवेंचर का मतलब ये होता है कि कंपनी एक तरह का लोन सर्टिफिकेट देती है, और लोन जो सर्टिफिकेट होता है उसका मीनिंग ये होता है कि कंपनी लोगों से पैसा लेती है और उसके बदले में हर साल इंटरेस्ट पे करती है। हर साल, जैसे हमने किसी बैंक से लोन लिया, सिंपल सी बात है, जैसे हमने किसी बैंक से लोन लिया तो हम क्या करते हैं कि हर साल उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट आती है। लेकिन डिवेंचर में क्या होता है कि डिवेंचर है, कंपनी एक फिक्स परसेंटेज से उन जिन जिन लोगों को डिवेंचर इशू किए हैं उनको एक परसेंटेज से इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, इंटरेस्ट देती है। और एक फिक्स टाइम होता है डिवेंचर का, जैसे 10 ईयर है, 15 ईयर है, 20 ईयर है। उसके बाद में कंपनी क्या करती है, उन डिवेंचर को वापस कर लेती है, वापस ले लेती है, और उनका पैसा जो भी अमाउंट था, जैसे 100 रुपए वाला डिवेंचर है, 10 रुपए वाला डिवेंचर है, तो जितने भी डिवेंचर है वो सब वापस लेती है एक टाइम पीरियड के बाद में। और कंपनी क्या करती है, उनको पेमेंट रिडीम कर देती है, मतलब जिसको बोलते हैं हम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है ना। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपने शेयर कैपिटल पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने शेयर कैपिटल अभी नहीं पढ़ा तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले आप शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर आपने शेयर कैपिटल पढ़ लिया, जिसमें इश्यू ऑफ शेयर है, फॉरफीचर है, री इश्यू है, ये सभी अगर आपने टॉपिक पढ़ लिए, सभी क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए, तो फिर आपको डिवेंचर बहुत इजी लगेगा। मतलब ये ऐसा लगेगा आपको कि डिवेंचर हमें पढ़ना ही नहीं था, हमें तो शेयर की जगह डिवेंचर लगाना था, ठीक है ना। बहुत इजी हो जाता है। तो अगर आप डायरेक्ट डिवेंचर देख रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि पहले आप शेयर कैपिटल देखिए। शेयर कैपिटल के पूरे सभी पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर वहां से आप शेयर कैपिटल के पूरे टॉपिक है, हर एक चीज के मैंने टॉपिक अपलोड किया है, तो वो सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आपको शेयर कैपिटल अगर समझ में आ गया, इजी है और जल्दी समझ में आ जाता है, जनरल एंट्री है, तो डिवेंचर तो आपको बहुत इजी लगेगा फिर, है ना। फिर आपको ऐसा लगेगा कि डिवेंचर तो मुझे पढ़ना ही नहीं था, शेयर पढ़ लिया मतलब मैंने डिवेंचर पढ़ लिया, ठीक है। बेसिक चैप्टर है। डिवेंचर में क्या क्या होता है, क्या क्या शेयर कैपिटल से और क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो इश्यू ऑफ डिवेंचर की बात करें अगर हम, इश्यू ऑफ डिवेंचर में क्या होता है कि जिस तरह से कंपनी शेयर इश्यू करती है, दो तरह से मैंने बोला था, शेयर में मैंने बताया था आपको कि कंपनी दो तरह से शेयर इशू कर सकती है। उसी तरह डिवेंचर भी इशू ऐसे करती है कि या तो लमसम में एक साल में पूरा पैसा कंपनी ले लेती है, या फिर इंस्टॉलमेंट में लेती है। तो जैसे अगर कंपनी लमसम में पैसा पूरा का पूरा अमाउंट ले लेती है लमसम में, तो सिंपल सी दो एंट्री करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर या डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ये एक सिंपल एंट्री भी कर सकते हैं इसकी जगह, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है, जैसे शेयर में लेती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, उसी तरह डिवेंचर में पैसा कर लेती है, तो फिर हमें दो दो जनरल एंट्री करना होती है जो हमने जनरल में करी है, ठीक है, शेयर में करी है। चलिए, तो सबसे पहले आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डिवेंचर का। बहुत ज्यादा कुछ बताने को नहीं है, मैंने आपको बोला, इसलिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया है कि पहले आप शेयर कैपिटल पढ़ लें। अगर आपने शेयर कैपिटल की दो चार वीडियो भी देख ली ना, तो आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट आप देख लें शेयर कैपिटल का, तो अगर आपने वो देख लिया तो डिवेंचर आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए,
तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्स कंपनी वाला। चलिए यहां ले लेते हैं इसे। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक्स कंपनी लिमिटेड इशूड 5000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच टू द पब्लिक। एक्स कंपनी लिमिटेड ने 5000 12% वाले 12% वाले ये जो 12% है, ये जो 12% है ये इंटरेस्ट है। एक तो डिवेंचर का नाम है ये 12%, तो ये हर एक एंटी के साथ डिवेंचर के पहले लगेगा 12%। और इस 12% का मतलब है कि कंपनी इन डिवेंचर पे हर साल 12% से इंटरेस्ट पे करेगी उसके डिवेंचर होल्डर्स को। ठीक है, तो एक्स कंपनी ने 5000 12% डिवेंचर इश्यू किए 100 रुपए वाले पब्लिक को। The amount due on these debenture were ₹25 on application, ₹25 on allotment and balance on call। 25 रुपए एप्लीकेशन पे, 25 रुपए अलॉटमेंट पे और बाकी का पैसा कॉल्स पर है। अब ये कॉल कौन सी है, तो सिर्फ कॉल लिखेंगे हम, ना फर्स्ट ना सेकंड, कोई भी नाम नहीं दिया तो सिर्फ कॉल लिखेंगे। ऑल द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, पूरा का पूरा पैसा मिल चुका है कंपनी को। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो हमें जनरल एंट्री करना है। अब आप देखें कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, तो मैंने आपको बताया था शेयर में भी कि एप्लीकेशन की 2 जनरल एंट्री करते हैं, 2 एंट्री करते हैं अलॉटमेंट की, और बाकी 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल, 2 फाइनल कॉल। यहां पर फर्स्ट सेकंड फाइनल नहीं है, सिर्फ कॉल है, तो 2 एंट्री कॉल की होगी। तो इस क्वेश्चन में बात करें तो कितनी एंट्री हो जाएंगी, 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट और 2 कॉल की। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री, तो डिवेंचर में आपको शेयर से डिफरेंस क्या है, शेयर और डिवेंचर में डिफरेंस ये है कि शेयर में शेयर कैपिटल लगती है, मतलब शेयर के साथ में कैपिटल वर्ड आता है, डिवेंचर में कैपिटल वर्ड नहीं आता है। पहली चीज तो ये मेजर जो डिफरेंस ये है कि डिवेंचर की कोई कैपिटल नहीं होती, क्योंकि डिवेंचर एक लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, इसमें की कोई कैपिटल नहीं होती, इसलिए यहां पर डिवेंचर के साथ कैपिटल नहीं लगती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन की बात करें तो कंपनी को सबसे पहले एप्लीकेशन की मनी रिसीव होगी। तो एप्लीकेशन की जब मनी रिसीव होती है तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहली एंट्री करते हैं हम बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट वाले, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप डिवेंचर एप्लीकेशन, अगर लंबा नहीं लिखना हो तो एप्लीकेशन में कितना अमाउंट है 25 और टोटल डिवेंचर कितने हैं 5000। तो 5000 का 25 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 1,25,000। ठीक है ना, 5000 इंटू 25, तो 25 5 जा 125 प्लस 3, तो 1,25,000 अमाउंट आ गया। मींस कंपनी को एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट आ गया 1,25,000 रुपए एप्लीकेशन पे। ठीक है, नरेशन लिखेंगे हम इसका, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो डिवेंचर का एप्लीकेशन का पैसा था वो कंपनी को रिसीव हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री कौन सी हो गई, एप्लीकेशन की मनी रिसीव करने की। ठीक है, अब सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री क्या होगी, ये जो एप्लीकेशन का अमाउंट कंपनी को मिला है डिवेंचर का, इसको ट्रांसफर किया जाएगा डिवेंचर अकाउंट में। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम, ये 12% नाम के आगे चलेगा सभी के, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, अभी मैं पूरा नाम लिख देता हूं आपको, ठीक है ना, बाद में से शॉर्ट कर देंगे हम, तो इतना टाइम नहीं मिलता है बोर्ड एग्जाम में कि बहुत सारी लंबी लंबी एंट्री हम करें, तो शॉर्ट में कर देंगे 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, देखिए अब शेयर में हम क्या करते थे, शेयर में हम एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहां पर सिर्फ सब पूरा वही है, सिर्फ डिवेंचर के आगे क्या नहीं लगा, कैपिटल नहीं लगी, क्योंकि एक लोन है ये शेयर नहीं है, इसलिए कैपिटल नहीं लगी, बाकी सब चीजें वही है। अगर आपने शेयर पढ़ा है तो बहुत सिंपल लग रहा होगा आपको, ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा 1,25,000 एंड 1,25,000। ठीक है, नरेशन लिख दें इसकी, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, एप्लीकेशन मनी डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। तो ये दो एंट्री एप्लीकेशन की हो गई हमारी, पहली एप्लीकेशन की मनी रिसीव होने की और दूसरी एप्लीकेशन का जो अमाउंट आया था वो ट्रांसफर किया हमने डिवेंचर अकाउंट में। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आते हैं अलॉटमेंट पे, इसको मैं क्लीन करता हूं। चलिए थर्ड नंबर पे एंट्री करते हैं। तो थर्ड पर 25 रुपीज अलॉटमेंट के। अलॉटमेंट का मीन होता है पहले कंपनी शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव होता है, ट्रांसफर करते हैं, फिर इसके बाद कंपनी शेयर अलॉट करती है। तो उससे पहले शेयर बोल रहा हूं मैं, डिवेंचर अलॉटमेंट, ये बार बार शेयर निकलेगा क्योंकि शेयर रट जाता है, इतना ज्यादा बार बार शेयर पढ़ाया जाता है कि डिवेंचर का शेयर ही निकलता है। तो अलॉटमेंट जब डिवेंचर कंपनी अलॉट करती है तो पहले हम ड्यू की एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ड्यू की एंट्री क्या होगी, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। तो 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। ड्यू की एंट्री की है हमने 25 रुपीज से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,25,000। सेम अमाउंट है जो एप्लीकेशन का है वही अलॉटमेंट का है, 1,25,000। ठीक है, नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, मतलब अलॉटमेंट का जो पैसा है वो कंपनी को आना बाकी है, ड्यू कर दिया ना। इसके बाद हम रिसीव की एंट्री करेंगे, फोर्थ वाली क्या एंट्री बनेगी, बैंक वाली, रिसीव वाली एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट। सेम अमाउंट रहेगा 1,25,000, तो 1,25,000 हमने रिसीव कर लिया, बैंक वाली एंट्री कर ली हमने। ठीक है, इसका नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है ना, तो ये डिवेंचर की दो एंट्री हो गई अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में पहले ड्यू वाली एंट्री करते हैं हम, जो पैसा आना बाकी होता है पहले ड्यू करती है कंपनी और उसके बाद रिसीव की एंट्री। सेम शेयर जैसा प्रोसीजर है। शेयर में भी जब अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करते हैं तो ये होती है, डिवेंचर की जगह शेयर आ जाता है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर बस कैपिटल नहीं आया, उसकी जगह डिवेंचर आ गया। ठीक है ना, ये हो गई दोनों एंट्री, इसको भी आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉल के बारे में। चलिए फिफ्थ नंबर पे, तो बाकी का जो अमाउंट बताया है एंड बैलेंस ऑन कॉल, बाकी का पूरा अमाउंट, तो बाकी का अमाउंट कितना है, 100 रुपीज का डिवेंचर है, 100 रुपए का डिवेंचर है, 25 एप्लीकेशन पे थे, 25 रुपए एप्लीकेशन, 25 रुपए अलॉटमेंट, तो कितना हो गया 50। अब कॉल पर कितना अमाउंट बचा है, 50 रुपीज। तो 50 रुपीज से हम कॉल की एंट्री करेंगे, पहले वही सेम ड्यू की एंट्री करेंगे फिर रिसीव की एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन में पहले बैंक वाली एंट्री करते हैं फिर ट्रांसफर वाली करते हैं, इन सभी में बाकी में पहले ड्यू वाली फिर रिसीव वाली। ठीक है, चलिए 12% डिवेंचर कॉल, 12% डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो कॉल पर कितना अमाउंट है, 50 रुपीज है, तो 50 का 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2,50,000, 2,50,000। ठीक है ना, 5,000 टोटल अमाउंट, टोटल डिवेंचर है, और कॉल पर कितना अमाउंट बचा है, 50 रुपीज, तो 50 इंटू मल्टीप्लाई किया हमने 5,000 से, तो 2,50,000, 2,50,000 रुपए। ठीक है, नरेशन लिखेंगे इसका, बीइंग डिवेंचर कॉल मनी ड्यू, डिवेंचर कॉल का पैसा आना बाकी है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, रिसीव की एंट्री करेंगे, इसकी जो रिसीव की एंट्री होगी 6 वाली, वो एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर
कॉल अकाउंट, 12% डिवेंचर कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 2,50,000। ठीक है, 2,50,000। नरेशन लिखेंगे हम इसका, बीइंग डिवेंचर कॉल मनी रिसीव्ड, डिवेंचर कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है ना, तो डिवेंचर का कॉल का जो पैसा था वो रिसीव हो गया। ये हमारी दो एंट्री हो गई कॉल की। पहले ड्यू वाली एंट्री हो गई 12% डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, और फिर रिसीव की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल अकाउंट। इसको आप नोट कर ले, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। इसमें हमने क्या किया? दो एप्लीकेशन की एंट्री की, दो अलॉटमेंट की करी और दो कॉल की करी। ठीक है, सिंपल सी स्टेप है। कंपनी जब भी डिवेंचर इश्यू करेगी, इंस्टॉलमेंट में अगर पैसा लेगी, इस टाइप से आपको एंट्री करना है। बिल्कुल सेम शेयर जैसा ही है। तो मेरा बार बार यही कहना रहेगा आपसे कि अगर आप डिवेंचर पढ़ रहे हैं या ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले आप शेयर कैपिटल की सभी वीडियोस देख लें, जिससे आपको पहले शेयर कैपिटल का समझ में आ गया तो डिवेंचर बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया क्वेश्चन लेकर डिवेंचर का। तब तक आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। क्लास 11 कॉमर्स और क्लास 12 कॉमर्स के डेली वीडियो अपलोड किए जाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और अपने ब्रदर सिस्टर जो भी अगर 12th क्लास 11th में 12th में, उनको सभी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।